हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रो एसके। आज आप इस वीडियो में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का कंसेप्ट एकदम आसान तरीके से ट्रिक के साथ सीखेंगे। यह लगभग हर एग्जाम में पूछा पूछा जाने वाला प्रश्न होता है, वो चाहे आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर बोर्ड एग्जाम। डायरेक्ट इनडायरेक्ट काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी एग्जाम के लिए यदि आप इंग्लिश सब्जेक्ट को चुने हैं। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स सी। आपको डायरेक्ट स्पीच कुछ इस प्रकार का देखने को मिल जाता है। तो जो आपका इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है उसे हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में 5 प्रकार के सेंटेंसेस देखने को मिलते हैं, जिन्हें यहाँ पर डिवाइड किया गया है। ये अधिकतर 5 प्रकार के आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसमें पहला है असर्टिव सेंटेंस, सेकंड इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड इज इम्परेटिव सेंटेंस, फोर्थ इज ऑप्टेटिव सेंटेंसेस एंड फिफ्थ इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जिसे असर्टिव सेंटेंस को हिंदी में साधारण वाक्य कहते हैं, इंट्रोगेटिव के प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस को आज्ञासूचक वाक्य कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को कामना सूचक वाक्य कहते हैं एंड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को विस्मयादि बोधक वाक्य कहा जाता है। अब शुरू करते हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को हिंदी में साधारण वाक्य कहा जाता है। साधारण वाक्य वे वाक्य होते हैं जो सब्जेक्ट से शुरू होते हैं। इट मीन्स ऐसे वाक्य जो कर्ता से शुरू होते हैं। जैसे आपने ऊपर वाला वाक्य देखा, जैसे ये है आई एम हंग्री, यहाँ आपका सब्जेक्ट से शुरू है। इट मीन्स ये असर्टिव वाक्य है। तो असर्टिव वाक्य वे वाक्य होते हैं जो सब्जेक्ट से शुरू होते हैं। यदि आपको असर्टिव वाक्य को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो आपको निम्न ट्रिक या फिर बोलें तो निम्न रूल को ध्यान में रखना जरूरी है। फर्स्ट इज, यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब, इट मीन्स रिपोर्टिंग वर्ब में कोई चेंज नहीं होता है, केवल से को टेल करते हैं, सेज को टेल्स करते हैं एंड सैड को टोल्ड में बदल देते हैं, यदि ऑब्जेक्ट दिया हो तब। यदि ऑब्जेक्ट नहीं दिए रिपोर्टिंग वर्ब में, तब आपको से को से ही रहने देना है, सेज को सेज ही कहना है, सैड को सैड ही रहने देना है। यदि ऑब्जेक्ट दिए है तो आपको से को टेल करना है, सेज को टेल्स करना है एंड सैड को टोल्ड में बदल देना है। सेकेंड बात आती है इन्वर्टेड कामा। इन्वर्टेड कामा को आपको दैट में चेंज कर देना है। इट मीन्स जहां पर इन्वर्टेड कामा है वहां आपको दैट यूज करना है। अब सेकेंड बात करते हैं, रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट को निम्न प्रकार से बदलते हैं। जो आपके रिपोर्टेड स्पीच के जो सब्जेक्ट होते हैं वे निम्न प्रकार से बदलते हैं। रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर देखिए जो ये है रिपोर्टेड स्पीच। जो ये वाला वाक्य है ये रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। इसमें ये है रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट एंड ये है रिपोर्टिंग वर्ब। ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ये है, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट ये है। तो जो रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट होते हैं वो चेंज होते हैं। देखिए किस प्रकार चेंज होते हैं। यदि रिपोर्टेड वर्ब या फिर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यदि फर्स्ट पर्सन का है, आई और वी होते हैं फर्स्ट पर्सन के सब प्रोनाउंस, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन यू होता है एंड थर्ड पर्सन के आपके ही सी इट दे या फिर कोई नाउन होता है। किसी का नाम भी हो सकता है, जगह का नाम भी हो सकता है। तो आपको सिंपल ट्रिक से याद करना है सन। यदि एस से हो गया सब्जेक्ट, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और यदि आपका सेकंड पर्सन का है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। यदि थर्ड पर्सन का है तो आपको नो चेंज। आपको ये ट्रिक याद रखनी है सन। सन से आप किसी भी रिपोर्टेड
वर्ब के सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में कोई चेंज नहीं होता है। यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब, यदि आपका ये वाला वाक्य रिपोर्टिंग वर्ब यदि ये प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो इस वाले वाक्य के वर्ब में कोई चेंज नहीं होता। इस वाले वाक्य के वर्ब का मतलब है हेल्पिंग वर्ब में, हेल्पिंग वर्ब में कोई चेंज नहीं होगा यदि ये वाला वाक्य आपका प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तब। यदि ये पास्ट टेंस में है तब रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में चेंज होते हैं। और यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो निम्न चेंज होते हैं। जो आपको वो चेंज हो गए वो निम्न चेंज हो जाते हैं। देखा है, यदि प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो वो चला जाता है पास्ट इंडिफिनिट में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। यदि आपका डायरेक्ट में पास्ट इंडिफिनिट का वाक्य है तो पास्ट इंडिफिनिट में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। यदि पास्ट कंटिन्यूअस का है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। यदि पास्ट परफेक्ट टेंस है तो नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंज। इट मीन्स को आपको जितने भी प्रेजेंट के हैं वही आपके चेंज होते हैं पास्ट में। और पास्ट में दो होते हैं, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट इंडिफिनिट आपका होता है पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और जो शेष रिमेनिंग टू हैं वो नो चेंज, उनमें कोई चेंज नहीं होता। अब बात करें फ्यूचर की, तो फ्यूचर में यदि आपका शैल है तो शुड हो जाएगा, विल है तो वुड हो जाएगा, कैन है तो कुड हो जाएगा, मे है तो माइट हो जाएगा। ये होते हैं डायरेक्ट में। यदि ये डायरेक्ट में दिए हैं, इनडायरेक्ट आपको बनाना है तो ये चेंज हो जाते हैं। यदि आपको डायरेक्ट में यही मिल जाए, शुड मिल जाए, वुड, कुड, माइट, तो आपको इन्हें ज्यों का त्यों रहने देना है। बात करते हैं एग्जाम्पल, जैसे हरी सेज, सीता इज इल। यहाँ पर देखिए जो ये वाला वाक्य है ये प्रेजेंट टेंस में है तो ये बनेगा किस प्रकार, तो हरी ये प्रेजेंट टेंस में है और इसमें ऑब्जेक्ट भी नहीं है। यदि आपने पीछे देखा है तो उसमें ये दिए है कि यदि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेज को सेज ही रहने देना है। तो सेज इन्वर्टेड कामा की जगह दैट का यूज करना है, तो दैट। ये सीता है थर्ड पर्सन का नाउन है क्योंकि किसी का नाम, तो सीता। ये प्रेजेंट टेंस में है तो इसके वर्ब में कोई चेंज नहीं होगा, तो इज है तो इज ही रहेगा, इल। ये कन्वर्ट हो गया इनडायरेक्ट में। दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, हरीश विल से। आप देखिए ये भी ये किस में है, फ्यूचर टेंस में विल लगा है तो इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। हरीश विल, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो से का से ही रहने देंगे। इन्वर्टेड कामा की जगह दैट। यहाँ पर करीम थर्ड पर्सन का है तो थर्ड पर्सन का ही रहने देंगे। विल है, ये यदि प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो इसकी वर्ब में कोई चेंज नहीं होगा, विल है तो विल ही रहेगा। प्ले क्रिकेट विद। अब देखिए जो आपका ये मी है, मी फर्स्ट पर्सन का है, सेकंड वाला रूप है आई का मी होता है तो ये फर्स्ट पर्सन का, तो फर्स्ट पर्सन का चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब के। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट एक पुरुष है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मी की जगह सेकंड है आई मी तो यहाँ पर ही हिम हो जाएगा, यहाँ पर हिम। यदि आप इसे नहीं समझ पा रहे, यदि आप इसे नहीं समझ पा रहे तो इस प्रकार होता है, जैसे आई है, आई मी, माई, इसके तीन रूप होते हैं। उसी प्रकार ही, हिम, हिज होता है। तो यहाँ पर देखिए जो मी है सेकंड वाला है आई का, तो इसी प्रकार जो हरीश है, हरीश एक पुरुष है तो इसलिए उसके साथ ही आएगा और ही का सेकंड वाला रूप हमारा हिम होता है इसलिए यहाँ पर हिम आया। आगे देखते हैं सी साइड टू मी। यहाँ पर देखिए ये पास्ट टेंस से पहुंच गया अब,
तो इट मीन्स ये पास्ट टेंस में है, तो इसके वर्ब में चेंज होगा। देखिए तो इसकी ये कैसे बनेगा, तो सी सैड है और ऑब्जेक्ट भी दिए है, तो ये हो जाएगा टोल्ड। सैड का टोल्ड हो जाएगा और टू को हटा देते हैं, केवल बचेगा मी। इन्वर्टेड कामा की जगह दैट। आई फर्स्ट पर्सन का है, तो इसके सब्जेक्ट के अनुसार सी है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सी। एम किस में चेंज जाएगा, वाज में। लर्निंग इंग्लिश। अगला देखते हैं, हरी सैड टू मी। ये भी देखिए किस में है, पास्ट टेंस में। यदि आपको समझने में दिक्कत हो रही है किस टेंस में है, तो आप सिंपल समझ लीजिए कि जहां पर सैड टू आ जाए तो आपको उसे टोल्ड में चेंज कर देना है। यदि सैड टू आ जाए तो आपको टोल्ड में चेंज कर देना है। तो हरी सैड टू है, तो इसे हो जाएगा टोल्ड मी। इन्वर्टेड कामा की जगह दैट। आई है, तो आई चेंज हो जाएगा आपका हरी के अनुसार, तो ये हो जाएगा ही। मे है, मे का आपका क्या होता है, माइट। आपने जस्ट पीछे पढ़ा, मे का माइट बी एबल टू रन। अब ये वाला आप इसे करिएगा, द टीचर सेड सम बॉयज हैड नॉट गॉन येट। इसे आपको करना है, दिस इज एज अ होमवर्क। आगे बढ़ते हैं, प्रोनाउंस के परिवर्तन हेतु टेबल। जो आपके प्रोनाउन होते हैं वे कैसे बदलते हैं, ये देख लेते हैं। फर्स्ट पर्सन में आई और वी होता है, सब्जेक्ट रूप आई और वी होगा, इसका आई का ऑब्जेक्ट रूप मी होता है, पोसेसिव रूप माई होता है, जैसे आई मी माई। वी का अस होता है ऑब्जेक्ट रूप, और पोसेसिव रूप अवर होता है। सेकंड पर्सन में आपका यू आता है, यू का ऑब्जेक्ट रूप यू होता है, पोसेसिव प्रोनाउन यूअर होता है। थर्ड पर्सन में ही सी इट दे या फिर किसी का नाम आ जाते हैं, इसका ऑब्जेक्ट रूप हिम हर इट देम होते हैं। इन पोसेसिव रूप हिज हर इट्स देयर होते हैं। बात करते हैं जो निकटता, निकटता प्रकट करने वाले शब्दों में परिवर्तन। जो आपके डायरेक्ट स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में कुछ शब्द प्रयोग होंगे। जैसे बात करें एगो होगा, तो एगो को आपको चेंज कर देना है बिफोर में। हेयर है तो देयर में, नाउ है तो देन, डीज को दोज में चेंज कर देना है, दिस को दैट में, टू नाइट को दैट नाइट, टुमारो को द नेक्स्ट डे, लास्ट नाइट को प्रीवियस नाइट, यस्टरडे को द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। यदि आपका कम आ जाए डायरेक्ट में तो कम को गो कर देना है, जस्ट आ जाए तो देन, 10 आए तो सो, टू डे आ जाए तो दैट डे। जैसे समझते हैं एग्जाम्पल, आई सेड टू माई मदर सोहन विल गो टू दिल्ली। यहाँ पर आई है तो आई रहेगा, साइड टू है तो साइड टू को हो जाएगा आपका टोल्ड। टोल्ड माई मदर, माई मदर। इन्वर्टेड कामा की जगह आपको दैट यूज करना है, और सोहन आपका थर्ड पर्सन का है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। सोहन, ये विल है तो विल का आपका हो जाता है वुड। ये विल का वुड क्यों हुआ, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब ये किस में है, पास्ट टेंस में है। यदि जब भी ये पास्ट टेंस में हो तो इसकी वर्ब में चेंज होते हैं। जैसे आपने जस्ट पीछे देखा, गो है तो गो रहेगा, टू दिल्ली। आगे देखते हैं, राम सेड टू मी। तो ये भी आपका सेम इसी प्रकार बनेगा, राम सेड टू की जगह आपको टोल्ड करना है, मी। इन्वर्टेड कामा की जगह दैट। आई है फर्स्ट पर्सन का, तो फर्स्ट पर्सन का आपका चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार, मीन्स राम के अनुसार, तो यहाँ पर हो जाएगा ही। ये पास्ट टेंस में है तो एम होगा वाज में, रीडिंग ए
बुक। और नाउ का क्या होगा यहाँ पर? नाउ का हो जाता है देन। जस्ट अभी देखिए यहाँ पर पढ़ा हमने, नाउ का देन हो जाता है, क्योंकि ये डायरेक्ट में नाउ आया है, इनडायरेक्ट में जब चेंज करेंगे तो ये हो जाता है देन में। तो यहाँ पर नाउ की जगह हम देन यूज करेंगे। अगला देखते हैं एग्जाम्पल। अंशु सेड टू अमन, तो इसे बनाएंगे हम। अंशु सेड टू की जगह आपको टोल्ड कर देना है, अमन और टू को हटा देते हैं। इन्वर्टेड कॉमा में जगह दैट, यहाँ पर थर्ड पर्सन का है मीरा, तो मीरा का मीरा ही रहेगा। विल है तो विल का वुड हो जाएगा। गो टू स्कूल। अब देखिए यहाँ पर टुमारो आया, तो टुमारो आपका चेंज हो जाता है द नेक्स्ट डे में। टुमारो आपका चेंज होगा नेक्स्ट डे में। आप देखिए पीछे, ये रहा आपका टुमारो, टुमारो चेंज आता है द नेक्स्ट डे में। तो आपको टुमारो की जगह आपको क्या कर देना है? द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे। इस तरह से वीडियो लंबा ना हो इसलिए यहीं पर स्टॉप करना पड़ रहा है। आई होप कि आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का कंसेप्ट समझ में आया होगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का रिमेनिंग पार्ट हमारी आने वाली अगली वीडियो में कवर होगा। यदि आप बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश में अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हैं तो आपको इस चैनल के इंग्लिश सब्जेक्ट के हर वीडियो को देखना चाहिए। यदि आप हमारी प्रत्येक वीडियो को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, तो आपको सबसे ऊपर वाला ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। मिलते हैं इसी के सेकंड पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।